नमस्कार, मैं DRS न्यूज के लिए रिश्ते कर रहा हूँ। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूँ कर्नाटक की और कर्नाटक में होने वाले विधानसभा के आम चुनाव की। चुनाव आयोग ने कल कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की तिथियाँ घोषित कर दी और 13 मई को मतगणना होगी और 10 मई को एक ही चरणों में कर्नाटक विधानसभा में चुनाव कराए जाएंगे। अप्रैल से नामांकन का काम शुरू होगा। कर्नाटक विधानसभा की सीटों के लिए चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी समेत अन्य विपक्षी दलों ने भी काफ़ी तैयारियां की हैं। तो निश्चित तौर पर अब ये देखने वाली बात होगी कि कर्नाटक चुनाव के सहारे क्या सत्ताधारी दल ने नेताओं को, खासकर विपक्षी नेताओं को भटकाने का काम किया। आप सभी लोगों को जानकारी होगी कि इस समय सदन चल नहीं पा रहा है क्योंकि सदन में विपक्षी दलों के सभी सांसद एकजुट होकर अडानी मामले को लेकर JPC बनाने की मांग कर रहे हैं। उधर सत्ता पक्ष भी विभिन्न मुद्दों को लेकर, देश के अपमान को लेकर, महिलाओं के अपमान को लेकर, अन्य मुद्दों को लेकर कांग्रेस को टारगेट कर रहा है और अन्य विपक्षी दलों पर भी जिस तरह से प्रधानमंत्री ने बात की कि भ्रष्टाचार को लेकर सभी भ्रष्टाचारी यानी कि विपक्षी दल एक मंच पर आ गए हैं। निश्चित तौर पर ऐसा महसूस हो रहा है कि इस चुनाव में, खासकर 2023 के या 2024 के चुनाव में, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार को ही मुख्य मुद्दा बनाने वाली है। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने बार बार भ्रष्टाचार को लेकर जिक्र किया और पूर्ववर्ती सरकारों को, यहाँ तक कि जो विभिन्न राज्यों में पदस्थ सरकारें रही हैं उन पर भी पलटवार किए। इधर अब कर्नाटक का आम चुनाव इस बारे में घोषित हो गया क्योंकि विपक्षी दलों की एकता के कारण सत्ताधारी दल परेशान था क्योंकि केवल एक ही मुद्दे पर पूरा विपक्ष एक था। हालांकि अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष में अलग अलग राय देखी गई, लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर जो अडानी समूह पे जो सख्त स्वभाव उठी है उसको लेकर निश्चित तौर पर पूरा विपक्ष एक था। इसी विपक्षी एकता को तोड़ने के लिए जैसे ही चुनाव की घोषणा होते ही जो आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ कदम से कदम ताल करती दिख रही थी, उसने भी 80 विधानसभाओं पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और उनकी घोषणा भी कर दी है। हो सकता है भविष्य में आम आदमी पार्टी सभी 224 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। निश्चित तौर पर ये स्थिति जो होगी सत्ताधारी दल के लिए मुफीद रहेगी क्योंकि सत्ताधारी दल को जब विपक्षी दल एक होते हैं तो उन्हें खासी तकलीफ़ होती है क्योंकि कर्नाटक की जो सरकार है, भले ही वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर वहाँ सत्ता में नहीं आई थी। उसने JDS के विधायक तोड़े थे, कुछ कांग्रेस के विधायक ऑपरेशन लोटस के तहत, और सबसे ज़्यादा मत प्रतिशत कांग्रेस के खाते में गया था। उसे 38% वोट मिले थे और भारतीय जनता पार्टी को 36% वोट मिले। इसी को लेकर वहाँ जो नीतियाँ तय की हैं सत्ताधारी दल ने, वो इसीलिए है कि वहाँ सबकी अलग अलग होकर लड़ें और जिससे कि भारतीय जनता पार्टी का काम आसान हो। निश्चित तौर पर अब ये देखना होगा कि विपक्षी दल
कर्नाटक के लिए, जिसका कि चुनाव मई में है, उसको लेकर क्या रणनीति तय करते हैं। अगर विपक्षी दल में कोई आम सहमत नहीं बनती है, निश्चित तौर पर इससे भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचेगा। देखना यह है कि जो विपक्ष विभिन्न मुद्दों पर एकजुट होकर सरकार के खिलाफ दो हाथ करने को तैयार था, अब वो किस तरह से इस बात को लेकर चुनावी रणनीति को किस प्रकार तय करेगा, जिससे कि जो अच्छी एकता भी बनी रहे और विपक्ष को फ़ायदा मिले। निश्चित तौर पर ये देखने वाली बात होगी। थोड़े दिन बाद ये देखना एक बहुत ज़रूरी हो जाएगा कि अगर विपक्ष यहाँ अलग अलग होकर लड़ती है। अभी हालांकि कांग्रेस ने विपक्षी एकता के लिए काफ़ी प्रयास किए हैं, लेकिन वो देखने वाली बात होगी कि जब नामांकन होंगे अप्रैल माह में, तो विपक्षी दल किस तरह से अपने वहाँ प्रत्याशी लड़ाते हैं। सबसे ज़्यादा आश्चर्य इस बात की है कि आम आदमी पार्टी वो कर्नाटक में क्या करने जा रही है। ऐसा एक सवाल है कि जो तमाम विपक्षी दल पूछ रहे, हालांकि जितनी आलोचना अन्य विपक्षी दल नहीं तो उससे ज़्यादा आलोचना आम आदमी पार्टी करती है, लेकिन अभी भी विपक्षी दलों के मन में शक स्वभाव है कि वो कहीं कर्नाटक में विपक्ष के वोट तो नहीं काटेगी। हालांकि ये बात हम देखने, क्योंकि जो हिमाचल प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी थी, लेकिन जिस तरह उसको वहाँ वोट मिले उससे ख़ास कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन तब भी उसने कई सीटों पर प्रभाव डाला। उसी प्रकार कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सीधी टक्कर है और कई क्षेत्रों में जब एसपी उसे कड़ी टक्कर देती दिख रही है। तो अभी देखने वाली बात होगी कि क्या विपक्ष सत्ता के मकड़जाल में फंसेगा या विपक्ष सत्ताधारी दल को धोखा बताते हुए एकजुट होकर संघर्ष करेगा। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।